दोस्तों ये महिंद्रा की लोड किंग पिकअप है और इसमें बैटरी डाउन होने का समस्या है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हेडलाइट ऑन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा बैटरी डाउन नहीं होता, आपको हल्का डाउन होता, कभी कभी सेल्फ में प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। ठीक है, या फिर रात भर खड़ी हो गई तो प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया था, सब चीज बताएंगे डिटेल से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर लगा लिए और मल्टीमीटर लगाकर चेक कर रहे हैं कितना वोल्टेज दिखा रहा था। यहाँ पे हेडलाइट ऑन है, यहाँ कितना दिखा रहा है 13 वोल्ट प्लस। ठीक है, हेडलाइट ऑन करने के बाद हेडलाइट जब बंद कर रहे हैं तो कितना दिखा रहा है 14 प्लस। ठीक है, 14 प्लस करंट जनरेट हो रहा है। जब हेडलाइट ऑन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे 13 प्लस हो जा रहा है। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था, मैं शुरू में बताया कि गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि कभी एक दिन खड़ा हो गया या फिर रात भर खड़ी हो गई तो फिर सुबह स्टार्ट नहीं होती थी, या फिर कभी कभी दिन में भी थोड़ा देर खड़ा हो गया, 4-5 बार सेल्फ यूज कर लिए तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी। ऐसा क्यों, तो हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो दोस्तों इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है अल्टरनेटर से प्रॉब्लम है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, बैटरी चार्जिंग हो रही है लेकिन जितनी होनी चाहिए, जितनी बैटरी चार्जिंग होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। एक चीज और बता दूं, इसका डैशबोर्ड में जो बैटरी लाइट है वो जल रहा है, बंद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक साउंड सुनाता हूँ आपको, एक साउंड सुन लीजिए कि उस साउंड क्या आ रहा है। दोस्तों जो अभी आपने साउंड सुना वो अल्टरनेटर से साउंड आ रहा है और इसकी बेयरिंग गई हुई है। ठीक है, और ये वायर जो मैंने निकाला है, ये वायर अभी निकाला है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये अल्टरनेटर को ओपन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि बेयरिंग गई हुई है क्या। तो हम यहाँ पे अल्टरनेटर ओपन किए थे और इसमें बेयरिंग भी डाल चुके हैं, ये दोनों भी बेयरिंग नया डाले यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे बेयरिंग एक खराब हुई थी लेकिन हमने दोनों भी बेयरिंग रिप्लेस किया है और दोनों भी बेयरिंग चेंज करना चाहिए अगर एक बेयरिंग भी खराब है। ये वाली बेयरिंग जो है प्ले हो गई थी बहुत ज़्यादा और रगड़ मार रही थी स्टार्टर कॉइल में, तो हमने दोनों भी बेयरिंग चेंज कर दिया यहाँ पे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बेयरिंग चेंज किया हमने और दूसरा भी बेयरिंग बाद में डैमेज हो गया, इसलिए कभी भी खोलो तो दोनों भी बेयरिंग डाल दो अगर बेयरिंग का प्रॉब्लम है। तो ये अल्टरनेटर ऑलमोस्ट रिपेयर हो चुकी है और ये अब हम फिट कर रहे हैं। फिटिंग करने के बाद गाड़ी में फिट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व होती है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम अल्टरनेटर फिट कर रहे हैं तो सोचा मैंने कि एक चीज़ और आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, फंस जाते हैं आप लोग, या फिर कभी कभी कोई भी मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन से कुछ ऐसा हो जाता है जो मिस्टेक नहीं हो पाता सही। ये बेल्ट टाइट, ठीक है, बेल्ट टाइट कैसे करना है, ये पहले देख रहे ऊपर की पट्टी, ये फिक्स पट्टी है, यहाँ से बेल्ट एडजस्ट नहीं होता, ये फिक्स पट्टी है। ठीक है, अब इसकी बेल्ट एडजस्ट कहाँ से होती है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि बेल्ट भी टाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्ट टाइट सही होगा तो ही चार्जिंग होती है। ये देख पा रहे हैं, ये पुल्ली में एडजस्टेबल दिया है, यानी कि ये पुल्ली से आप एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी ऊपर से कोई एडजस्ट नहीं होगा। ये पुल्ली को जितना टाइट करेंगे, बोल्ट जो नीचे दिख रहा है इसको मैं अभी प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूँ। पहला तो नट लॉक रहता है, ये नट को ओपन कर लेना है, यानी कि ढीला कर लेना है। ये नट को सिर्फ वो लॉक किया हुआ रहता है और नट ढीला करने के बाद में ये बोल्ट को टाइट करना है। ठीक है, बोल्ट को कैसे टाइट करना है, पहले वो तो नट को ढीला कर लेना पूरा, जैसा कि मैंने कर लिया यहाँ पे ढीला। उसके बाद एक स्पैनर से वो नट को पकड़ लेना है, क्योंकि क्या होगा आप यहाँ पे टाइट करेंगे और नट भी घूमते घूमते सट जाएगा और लॉक होगा। ठीक है, तो उसको पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद फिर ये जो बोल्ट है उसको टाइट करना है, तो क्या होगा, ये बोल्ट अंदर की ओर जाएगा और फिर जो पुल्ली है वो पुल्ली बेल्ट को एडजस्ट करेगा, यानी कि बेल्ट को टाइट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बेल्ट का एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पुल्ली में दिया है इसका बेल्ट एडजस्ट। अल्टरनेटर के ऊपर जो प्लेट है वो फिक्स प्लेट है। ठीक है, तो दोस्तों देख लिया आपने बेल्ट किस तरह से इसका एडजस्ट करना है, क्योंकि अल्टरनेटर के ऊपर से कोई बेल्ट एडजस्ट नहीं होता है, वो जो नीचे पुल्ली दिया हुआ जैसा कि मैंने बताया उसी तरीके से आप बेल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और बता दूं, अगर इसकी बेयरिंग गई हुई है और ये आवाज आ कर रही है तो फिर एक काम करना कि अल्टरनेटर को पकड़ कर चेक करना। जब शुरू में स्टार्टिंग करो तो पकड़ के चेक करना, अगर वो हीट हो रही है, गर्म हो रही है तो समझ लो बेयरिंग गई, क्योंकि तुरंत अल्टरनेटर गर्म नहीं होता। अगर उसकी तुरंत उसकी बॉडी गर्म हो रही है तो समझ लो उसकी बेयरिंग गई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेटर फिट कर लिया गया है, अब स्टार्ट करके चेक करेंगे और मल्टीमीटर लगा करके भी चेक करेंगे कि अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। दोस्तों यहाँ पे गाड़ी हमने स्टार्ट कर लिया है और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अगर आपने अल्टरनेटर बना करके फिटिंग किया है तो एक चीज का ध्यान देना है यहाँ पे कि बेल्ट को चेक कर लेना है स्टार्टिंग के बाद कि सही से बेल्ट चल रही है या नहीं चल रही है। और एक चीज की ऑयल भी चेक कर लेना, क्योंकि सब पाइप वो फिटिंग सही से वाइसर वगैरह लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, क्योंकि ऑयल लीकेज होगा तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए फिटिंग के बाद हर चीज को चेक कर लेना एक बार सही रहता है। तो दोस्तों अब चलिए चेक करते हैं मल्टीमीटर लगा करके वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो वापस से हम आ गए बैटरी के पास। यहाँ पे मल्टीमीटर हमने लगा कर रखा, गाड़ी स्टार्ट है और आप देख पा रहे होंगे 14 प्लस यहाँ पे करंट दिखा रहा है। ठीक है, 14 प्लस। अभी हेडलाइट हम ऑन करेंगे, हेडलाइट ऑन करके चेक करेंगे। अभी हेडलाइट ऑन करने के बाद कितना हुआ,
1440 हो रहा है और अल्टरनेटर खोलने से पहले कितना हो रहा था 13 प्लस, यानी कि बहुत ज्यादा करंट इसका गिर जा रहा था जब हेडलाइट ऑन कर रहे थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, हेडलाइट ऑन करने के बाद भी 14 प्लस है और हेडलाइट बंद करने के बाद भी 14 प्लस है, ठीक है। और दोस्तों ये गाड़ी है डीजल का टैंकर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पीछे मोटर है, जब वो मोटर चलेगा तो और ज्यादा डाउन होगा। हेडलाइट भी जब इतना डाउन हो जा रहा है तो मोटर चलेगा तो कितना ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के इसमें जो समस्या था ना, वो समस्या था कम करंट निकालने का, यानी कि बैटरी जितनी चार्जिंग होनी चाहिए, जितना फास्ट चार्जिंग होना चाहिए उतना फास्ट चार्जिंग नहीं निकाल रहा। तो अब बात करेंगे इसमें ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि इसका बैरिंग गया हुआ था और ये अनबैलेंस हो रहा था, रोटर से स्टेटर कॉइल को लग रहा था और इसका बेल्ट भी लूज था। तो कभी भी ऐसा फॉल्ट हो कि बैटरी आपकी डाउन भी हो रही है और बैटरी का जो चार्जिंग है वो चार्जिंग भी निकाल रहा है, तो इस तरह से लोड दे करके मल्टीमीटर लगा करके चेक कर लेना, जिस तरह से मैंने चेक किया। हेडलाइट ऑन करके सारा फंक्शन ऑन करके चेक करना एक बार कि ये जो करंट का जनरेट जितना करना चाहिए, जितना करंट निकालना चाहिए उस तरह से करंट निकाल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम था वो बैरिंग गई हुई थी, लेकिन बेल्ट के लूज हो जाने से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। ओके बाय।